और टंग सेट को भी हारने नहीं दूंगा। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है जहां बीबी युहाओ को बता रहा था, युहाओ तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि टांगिया को मजबूर किया गया है एक इवल सोल मास्टर बनने के लिए, और वो कुछ समय के लिए लौट के भी नहीं आ सकती है, कुछ समय के लिए। और इस टूर्नामेंट के दौरान मेरी उसके साथ एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अगर टूर्नामेंट के दौरान अगर किसी दिन ये मुझ पे अटैक करती है, बल्कि मुझे पहचान भी लेती है, और यहाँ तक कि अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बताती है जो कि सिर्फ हम दोनों को ही पता है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और टंग सेट को भी हारने नहीं दूंगा। जिस पर हुआ युहाओ कहता है, बहुत बढ़िया, हम पक्का मास्टर टांगिया को सिफिली लेके जाएंगे। और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे बीबी ने टांगिया को गले से लगा लिया होता है और यह कहता है, टांगिया काफी अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें दोबारा से हक कर पाया। जबकि इस तरफ टांगिया मन में कहती है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी चेस्ट में कुछ काफी कीमती टूट गया हो। और फिर हम देखते हैं कि टांगिया के इस स्पीयर की वजह से बीबी काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी बीबी इससे कहता है, टांगिया क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया, और बाद में जब मैंने तुम्हें खो दिया तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, और तुम मेरी जिंदगी का अब एक अटूट हिस्सा बन गई हो। और जब मैंने उस दिन तुम्हें दोबारा से देखा तब जाकर मेरे इस बेजान से शरीर के अंदर जान आई, और इस दिन का मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि क्या मैं अब भी तुम्हें याद हो सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि कभी तुम रिकवर हो भी पाओगी या नहीं, लेकिन मैं जो तुम्हें दोबारा से हक कर पाया हूँ, ये मुझे संतुष्ट करने के लिए काफी है। और टांगिया होश में आओ, नहीं तो मुझे अपनी जिंदगी से तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। और इस सीन को देख के पूरी टंग सेट की टीम रो रही होती है, और फिर बेई कहता है, मैंने इस टंग सेट की टीम को तुम्हारे लिए ही फॉर्म किया है, और होश में आओ। और देखो कि टंग सेट की टीम कहाँ तक आ गई है। जबकि इस तरफ झांग पैंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर ये क्या कर रही है, और उसके अंदर घूमने के बाद आखिर क्यों ये उसकी वाइटलिज्म नहीं कर रही है, और इस सो एम्परर से तुम्हारी कल्टिवेशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और फिर बेई अपने सिर को टांगिया के कंधे पर रख के कहता है, ये बिल्कुल सही है, जो मैं तुम्हारे हाथों में मर पा रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कम से कम ये तुमसे दूर रहने से तो बेहतर ही है, और हर रोज तुम्हारे बारे में सोचते रहना मेरे लिए काफी ज्यादा पीड़ादायक होता है। और इतना कह के बीबी टांगिया के ऊपर ही पड़ जाता है और पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। और बीबी ने ये जो हरकत की होती है, ये ली जवान को काफी ज्यादा खराब लगती है, और यह भी इमोशनल होते हुए कहती है, बीबी आखिर तुम इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो, और क्या ये सच में इतनी ज्यादा अच्छी है, और क्या ये सच में इतनी ज्यादा काबिल भी है, तुम सच में एक नंबर के स्टूपिड हो। और इस सीन को देख के वहाँ किया कहती है, क्या इसे ही प्यार कहते हैं, और अपनी जिंदगी का बलिदान कर देना, क्या यही प्यार होता है। और तभी बीबी काफी दर्द भरी आवाज में कहता है, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मुझे मार दो। और इस सीन को देखकर युहाओ रोने लगता है, जिसके बाद यह अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर टांगिया होश में आओ। और युहाओ की स्पिरिचुअल पावर की वजह से टांगिया होश में आ जाती है, और यह काफी दर्द भरी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, बीबी। और इस बात को सुन के बीबी कहता है, टांगिया क्या मैं तुम्हें दोबारा से याद आ गया हूँ। और वो जो हथियार होता है वो बीबी अपने अंदर से निकाल देता है, और इस चीज को देख के युहाओ भी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं बिग ब्रदर, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप अपना काफी सारा खून खो बैठेंगे। और तभी युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है, हम गिव अप करते हैं, हमारे मेंबर को जल्दी से सेव करो। और इसके लिए रेफरी भी मान जाता है, और ये तुरंत ही एरिना के बैरियर को ओपन कर देता है। और जैसे ही बैरियर हटता है तो यहाँ पे तुरंत ही टंग सेट के मेंबर्स आ जाते हैं, और ये तुरंत यहाँ पे आके बीबी को ट्रीटमेंट देने लगते हैं, जिससे कि बीबी को बचाया जा सके। जबकि इस तरफ इन्हें ऐसा करता देख टांगिया कुछ भी नहीं कहती है, और तभी टांगिया अपना आप खो बैठती है, और ये काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करती है। तो इस चीज को देख के जू सांसी तुरंत ही अपनी शील्ड को ओपन कर लेता है, जिससे कि वो बीबी और को प्रोटेक्ट कर सके। और इस सिचुएशन को देखकर तुरंत ही एरिना के अंदर झांग पैंग आ जाता है, और ये टांगिया से कहता है, होली मेडन आखिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया है,
और तभी टांगिया इसे काफी ज्यादा गुस्से में देखने लगती है और तुरंत ही इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। लेकिन झांग पंग बड़ी ही आसानी से रोक लेता है, जिसके बाद ये तुरंत ही अपने हाथ को टांगिया के फोrehead पे रख के अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से टांगिया जो होती है वो बेहोश हो जाती है। और इस चीज को देख के रेफरी कहता है, रुक जाओ, आखिर तुम कौन हो और क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि टूर्नामेंट के दौरान कोई भी मास्टर अरेना के अंदर नहीं जा सकता है। और इस बात को सुन के झांग पे काफी गुस्से की नजर से रेफरी को देखने लगता है और इस वजह से रेफरी की भी काफी हालत खराब हो जाती है और यह मन में कहता है, इतनी पावर ये तो वाकई में काफी स्ट्रांग है और इस प्रेशर के हिसाब से यह बंदा टाइटल डिलो लेवल का लगता है। और फिर झांग पेन एक्सक्यूज देते हुए कहता है, हमारी टीम की ये मेंबर एक खराब फिजिकल कंडीशन के चलते अगले मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, इसलिए हम 4th मैच में हार मानते हैं। और तभी युहाओ भी एरेना में आते हुए कहता है, रेफरी हम 3 इंडिविजुअल मैचेस को जीत चुके हैं, इसलिए हमने बाकी के इंडिविजुअल मैचेस पे गिव अप कर दिया है और अब हम सीधे टीम मैच के लिए जाएंगे। और युहाओ के इस डिसीजन पे झांग पैंग कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि ये युहाओ को काफी गंदी वाली नजरों से देखने लगता है। तो युहाओ भी इसे नजरे से नजरे मिला के देखने लगता है, जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि दोनों ही साइड्स को 15 मिनट्स दे जाती है तैयारी के लिए, क्योंकि अगला मैच टीम मैच होने वाला है। जिसके बाद कोई बताता है कि बी ठीक है और बस इसका यही एक जख्म काफी ज्यादा गहरा है और लकीली हम इसकी जिंदगी को समय पर बचा पाए और कुछ समय रेस्ट करने के बाद ये काफी जल्द ही रिकवर हो जाएगा। और फिर जू सांसी कहता है, बी का इस टूर्नामेंट के आना एक काफी बड़ा डिजास्टर था और इसका तो जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि यह जानबूझकर टांगिया से इंजर्ड हुआ है। और क्या ऐसा हो सकता है कि टांगिया सच में इसके बारे में भूल गई है? जिस पे युहाओ बताता है, नहीं मास्टर, टांगिया को पक्का कुछ समय पहले होश आ गया था। जिस पर जियांग नान कहती है, तुम्हारा मतलब कि टांगिया पहले से ही होश में थी। जिस पर युहाओ कहता है, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम जरा सी उनकी याददाश्त जरूर आ गई थी। जिस पर जियांग नान कहती है, तो फिर हमें उस समय उसे बचाना चाहिए था ना। जिस पर युहाओ कहता है, हमें अभी बस यही पता चला है कि वो जरा सा होश में आ गई थी, मतलब कि उन्हें सब कुछ याद आ सकता है। और तो और हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो एक हाइपर डोलो लेवल का इविल सोल मास्टर है और वैसे भी यह सन मून ने एम्पायर की टेरिटरी है, इसलिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलने तक का इंतजार करना चाहिए। और तभी जू सांसी जियांग नान को बाहों में भरते हुए उसके काफी करीब आते हुए कहता है, नान शांत हो जाओ, अभी हमारा एक टीम मैच है और तुम अकेली नहीं लड़ रही हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सभी लोग अपना बेस्ट देंगे टांगिया को बचाने के लिए। और इस पूरे समय के दौरान में बेई और टांगिया से जलता रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि चाहे जैसा तुम मुझे ट्रीट करती थी, लेकिन कम से कम तुम मेरे हरदम साइड तो थी। नान सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर नान कहती है, अगर किसी दिन मैं टांगिया जैसी हो जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम बस अपने हाथों से ही मुझे मार देना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी बाहों में मरना ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हें अपने सामने ऐसे पड़े हुए देखकर। और इस बात को सुन के जू सांसी मन में कहता है, काफी लंबे समय से हर दम में ही हुआ करता था जो कि इनिशिएटिव लेता था, लेकिन आज खुद नान ने मेरे लिए अपनी फीलिंग दिखाई है और बिल्कुल भी मैंने सोचा ना था कि यह असल में मेरे बारे में इतना सोचती होगी। और फिर यह भी बिल्कुल जंग नान की तरह रोते हुए कहता है, ठीक है, अगर किसी दिन ऐसा होता है तो मैं तुम्हें पहले मार दूंगा, जिसके बाद मैं अपने आप को भी मार लूंगा, जिससे कि नान मैं तुम्हारे साथ ही मर सकूं। और इन्हें ऐसी बातें करता देख जोया इन्हें चढ़ाते हुए कहती है कि तुम दोनों बस ऐसे ही जुबान चलाते रहो, तुम दोनों को तो ऐसे कहते हुए भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना। और तभी सही तो कहता है, ठीक है, सभी लोग प्लीज शांत हो जाओ और अब हमारे टीम मैच के लिए तैयार हो जाओ और अब युहाओ तुम्हें ही हमें लीड करना है। और इस बात को सुनकर युहाओ टीम की कमान संभाल लेता है और यह मन में कहता है, होली स्पिरिट कल, आज नहीं तो कल मैं तुम सभी को ही तबाह कर दूंगा। हम देखते हैं कि युहाओ बी टांगिया जिटाओ इन तीनों के बारे में काफी सोच रहा होता है और यह मन में कहता है, ये सब कुछ होली स्पिरिट कल्ट के द्वारा ही किया गया है। और यू को ऐसे देख के डोंगर मन में कहती है, इसके अभी के एक्सप्रेशन के हिसाब से यह अभी सच में काफी ज्यादा गुस्से में है। और तभी हम वांग क्यूआ को भी इनकी तरफ आते हुए देखते हैं और वांग क्यूआ को देख के वांग डोंगर मन में कहती है, आखिर वांग किया यहाँ पे क्यों आई है? और वांग क्यूआ को देख के युहाओ कहता है,
क्या तुम श्योर हो? जिस पर वांग क्यूआई कहती है, मैं बस तुम्हारे एहसान को लौटाना चाहती हूँ, जिसके लिए हुआ युहाओ भी मान जाता है। जिसके बाद टैंग सेक्ट और होली स्पिरिट सेक्ट की टीम एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, एक दूसरे से बैटल करने के लिए, और रेफरी इन दोनों ही टीम्स को पहले एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। जिसके बाद टांग सेक्ट से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, हुआ युहाओ, किटाओ, जू सांसी जियांग नान, सियो सियो, वांग डोंगर, और फिर होली स्पिरिट सेक्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, होली स्पिरिट सेक्ट टान डाइलू, गंग गंग, यंग फैंग और बुयो, और टीम बैटल के लिए बस ये 4 ही मेंबर्स होते हैं, क्योंकि 2 को तो बीबी ने मार दिया था, जबकि टांगिया अपने आप ही से बाहर हो गई थी, इसलिए अब ये 4 ही रह गए हैं। टीम बैटल के लिए मतलब कि टांग सेक्ट की साइड से 6 जने लड़ेंगे, तो होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से 4 जने। तो फिर इसके बाद रेफरी इन दोनों ही टीम्स को तैयार हो जाने के लिए कहता है, और होली स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स को देख के ऑडियंस कहती है, देखो तो उसकी बॉडी कितनी ज्यादा विशाल है, और वो चारों लोग तो वाकई में काफी ज्यादा डरावने दिख रहे हैं। और तभी रेफरी टीम बैटल को शुरू कर देता है, और जैसे टीम बैटल शुरू होती तो सबसे पहले हम सेतो को देखते हैं, जो कि किसी तरीके के स्प्रिट गाइडेंस वेपन को बाहर निकाल रहा होता है, और इसे ऐसा करता देख रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है, आखिर ये बंदा क्या कर रहा है? टूल्स की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 6 मीटर्स है, और तभी गैंग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है, और यह वाकई में काफी ज्यादा विशाल होता है। और इस मोटो को इस तरीके से आगे बढ़ता देख ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये देखते हुए कहते हैं, आखिर ये इस बॉडी के साथ यह क्या कर रहा है? और इन्हें देख के तो मुझे वाकई में काफी ज्यादा घबराहट सी हो रही है। जबकि इस तरफ जू संशी इस मोटू को देख के मुस्कुरा रहा होता है, जबकि इस तरफ युहाओ एक बंदे की तरफ देखते हुए मन में कहता है, इसकी मार्शल सोल डिवस पसेस है, जो कि एबिलिटीज को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है, और ये वाकई में काफी स्ट्रांग एविल स्पिरिट है, इसलिए सभी लोग ही प्लीज के केयरफुल रहना। और फिर हम देखते हैं कि यह जो बड़ा सा हड्डियों का ढांचा होता है, ये काफी खतरनाक तरीके से इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, और इसे देखकर युहाओ अपनी मेंटल डिक्टेशन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है, इस स्केलेटन किंग के जो फिजिकल और बाकी के डिफेंसेस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, और इसके जो मेली अटैक्स हैं वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हैं, लेकिन इसके रेंज अटैक के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि इस बैटल को देख के जूतियारन में कहता है, इन्हें पार्टिसिपेट करने की परमिशन देके मुझे अब काफी पछतावा हो रहा है, और एक बारी जो ये लोग बस ये वाला मैच जीत जाए, जिसके बाद फाइनल्स के दौरान बस मैं किसी तरीके का बहाना ढूंढ लूंगा और इन श्रेक कॉलेज के सामने हार मनवा लूंगा, और इस मोटो और इस कंगाल के बाद जो बाकी के 2 मेंबर्स होते हैं वो भी अपनी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और यान फैम को देख के एक बंदा कहता है, ये वाला तो थोड़ा नॉर्मल सा दिख रहा है, और तभी ये जो फिंग होता है ये अपने काफी बड़े विंग्स को निकाल लेता है, जो कि काफी सुंदर होते हैं, और इनकी मदद से ये आसमान में आ जाता है। और इसकी सोल रिंग्स को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है, इसके पास तो 7 सोल रिंग्स हैं, और यह वाला इविल सोल मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और ये ग्राउंड एयर रेंज सारे अटैक्स करने में काफी सक्षम भी लगता है। जिसके बाद हुआ युहाओ और फैंग ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी खतरनाक नजरों से देखने लगते हैं, और तभी जू सांसी भी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है, चलो शुरू करते हैं।